एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। माय नेम इज लक्ष्मी शंकर। आज फाइबर के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। लाइक मैच ब्रीफ। मैच ब्रीफ क्या होते हैं? मैच ब्रीफ एक्चुअली में एक ऐसा फाइबर ने एक टूल दिया हुआ है। टूल इन द सेंस कि मतलब ऐसा वो ऑटोमेटिकली मैच ब्रीफ आता है। ये बायर एंड सेलर्स दोनों के लिए होता है। एक्चुअली में एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, जब कोई भी बायर अपना प्रपोजल मतलब फाइबर पे डालता है, तो उस प्रपोजल थ्रू आउट मतलब जितने भी गिग्स बने होते हैं, जितने प्रोफाइल्स बने होते हैं, सारे पे जाता है और मैच करता है कि किस सेलर की प्रोफाइल से ज़्यादा मैचिंग है। अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का मतलब प्रपोजल है, वो वीडियो एडिटिंग या डिजाइनिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड या किससे रिलेटेड। तो जिससे रिलेटेड होता है उससे क्लोजली जितने गिग्स होते हैं उनके पास वो प्रपोजल जाता है। ये प्रपोजल सारे के पास नहीं जाता है, बहुत सिलेक्टेड जो ने भी फाइवर पे होते हैं गिग्स उनके पास ही जाता है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं जाता है। यानी जो ज़्यादा मैच करते हैं उनके पास जाता है। तो जब आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि कोई मतलब मैच ब्रीफ आया हुआ है किसी भी बायर के साइड से, तो आपको ओपन करना होता है और ओपन कर करके देखना होता है कि एक्चुअली में वो जो भी प्रपोजल आया है उसमें क्या है। तो कुछ इस टाइप का आपको दिखता है और यहाँ पर आपको जो बायर होता है उसका पूरा डिटेल्स दिख जाता है, लाइक इंडस्ट्री क्या है और भी वो क्या चाह रहा है, ये सारे यहाँ पे डिटेल्स दिख जाते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन देता है फाइवर कि आपको सेलेक्ट करना है नॉट इंटरेस्टेड और क्रिएट ऑफर। इन केस आपके मैच का, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जैक्टली आपके मैच का नहीं हो, यानी आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ना हो, थोड़ा बहुत मैच कर रहा। तो यदि आपको उस पर काम नहीं करना है, यानी एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आपको नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप यदि ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि फाइवर आपके पास ऐसे मैच ब्रीफ ना भेजे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी मैच ब्रीफ से ही बहुत अच्छे ऑर्डर्स आपको मिल जाते हैं। तो यदि आपको उसे नहीं लेना है तो सिंपली नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिए। यदि करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, तो क्रिएट ऑफर पे करना चाहिए। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप मतलब अभी प्रोजेक्ट मिला भी नहीं, ऑर्डर अभी प्लेस भी नहीं है, उससे पहले ही बायर से इंटरेक्ट हो सकते हैं इनबॉक्स के थ्रू। तो आप अपना इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं उससे और बातचीत कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है मैच ब्रीफ में कि आपको वहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बात करने को। यहाँ पर एक चीज़ दिखता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी यानी स्टेटस यहाँ दिखाता है। और जो भी मैच ब्रीफ्स आते हैं उनके यहाँ पे स्टेटस दिखाते हैं और स्टेटस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि ये अभी जो भी प्रपोजल है, जो मैच ब्रीफ आया है, वो एक्टिव है और अभी ऑफर उस पर एक्सेप्ट कर रहा है बायर। कैंसेल्ड का मतलब ये होता है कि दिस मीन्स दैट अ बायर हैज चोजन टू स्टॉप। मतलब अब बायर को और एक्स्ट्रा गिग्स की जरूरत नहीं है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो अब आपको को भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, उसके पास सफिशियंट आ चुके हैं गिग्स, यानी सेलर आ चुके हैं। एक्सेप्टेड का मतलब ये हो जाता है कि दिस मीन्स दैट अ बायर हैज एक्सेप्टेड योर कस्टम ऑफर। मतलब एक्सेप्टेड का मतलब हो गया कि आपका एक्सेप्ट हो गया है, अब आपको प्रोजेक्ट मिल गया है। क्लोज्ड मीन्स होता है कि बायर हैज एक्सेप्टेड अनदर सेलर, मतलब वो दूसरे का एक्सेप्ट कर चुका है, तो अब आपका एक्सेप्ट होने के चांसेस वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफर क्रिएटेड का मतलब होता है कि दैट यू हैव मेड एन ऑफर बट द बायर हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी ऑफर। मतलब आपने ऑफर तो दिया, आपने सेंड किया, लेकिन अभी जो बायर है वो अभी किसी का भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब किया नहीं अभी तक। तो अभी चांसेस हैं, अभी मतलब एनालिसिस कर रहा होगा, तो अभी चांसेस हैं कि आपके भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो मैच ब्रीफ का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म इज सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का मतलब क्या होता है फाइबर में? सोर्स फाइल का मतलब होता है एडिटेबल फाइल। मतलब कोई भी ऐसा
फाइल जब आप वर्क कर करके और क्लाइंट को जब आप वर्क मतलब करके कंप्लीट करके देते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जहाँ पर कि क्लाइंट मांगता है कि मुझे ओरिजिनल सोर्स फाइल चाहिए जिसमें कि वो खुद एडिट कर सके। अब सपोज दैट आपने डिजाइन करके भेजा है और उसके पास जाता है, वो कुछ डिजाइन अपने से करना चाहता है, किसी और से करवाना चाहता है, वो सोर्स फाइल मांगता है। तो मेन होता है कि जो कि एडिटेबल फाइल है, यानी उसके अंदर एडिट कर सके। अब जैसे हम लोग कैनवा की बात करें, तो कैनवा पर जब हम लोग कोई भी डिजाइनिंग करते हैं, तो ये डिजाइनिंग का हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं। एक तो यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ शेयर पे जाएंगे आप, और ये यहाँ पर एक चीज करना होता है, एनीवन विद द लिंक, और उसके बाद से कॉपी लिंक करके इसको आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट इसमें मॉडिफिकेशन एडिट कर सकता है। ऐसे ही सपोज दैट आप वीडियो एडिटर, आपका कोई भी मतलब वीडियो एडिटिंग आप करते हैं, तो वीडियो एडिटिंग में भी जो एक्सपोर्ट करके फाइनल फाइल बनाते हैं वो नहीं मांग रहा है। यदि इसकी बात कर रहा है कि मतलब सोर्स फाइल चाहिए, तो उसका मतलब कि वो जो आपका ओरिजिनल फाइल है जिसमें एडिट हो सकता है उसको मांग रहा है। तो वो फाइल मतलब वहाँ पर जब आप सेव में जाते हैं, तो सेव एज करके सेव कर करके वो फाइल उसे दे सकते। सोर्स फाइल के बाद हम लोग स्टॉक इमेजेस की बात कर सकते हैं, ये कर लेते हैं। स्टॉक इमेज का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी सपोज दैट आपको डिजाइनिंग का काम करना है और डिजाइनिंग आप कर रहे हैं और उसमें किसी पिक्स की ज़रूरत है, लाइक आप स्टॉक से या यहाँ पर अनस्प्लैश से जा कर करके किसी भी पिक्चर को आप उठाते हैं। तो जब आप पिक्चर को वहाँ से लेते हैं, तो कोई कोई पिक्चर जो प्रीमियर पिक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेड होते हैं, तो वहाँ पर बायर उसको पे करता है। तो ये होता है स्टॉक इमेजेस। नेक्स्ट वन इज प्रिंट रेडी। प्रिंट रेडी टोटली रिलेटेड है डिजाइनिंग से, यानी जब आप कोई भी डिजाइन बना के क्लाइंट को देते हैं, तो क्लाइंट से आपको ये जानना होता है कि क्या मतलब किस फॉर्मेट में उनका प्रिंटर क्या है, कौन सा है, किस फॉर्मेट में वो प्रिंट करना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रिंट रेडी का दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि कितने मार्जिन आपको छोड़ना है, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए आपको उनके प्रिंटर का मालूम होना चाहिए कि किस पेज पे कितने साइज का, मतलब उसमें जब वो कट कर रहे हैं तो कोई जो मेन इंफॉर्मेशन है या जो मेन इमेज आपने डिजाइन किया वो ना कट हो। तो प्रिंट रेडी का मतलब यही होता है कि वो क्लाइंट कैसे मतलब उसको कट करना चाह रहा है, तो उससे उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। जैसे कि मान लो कि आप जनरली जो प्रिंटर साइज होते हैं जिस पे मतलब प्रिंट आउट लेते हैं 8.5x11 होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, या दूसरा यदि कोई है मतलब यूनिट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बना के देना होता है। डबल साइडेड। डबल साइडेड का मतलब होता है, जैसे आप बिजनेस कार्ड की बात करें, जब बिजनेस कार्ड कोई भी देखते हैं, जैसे ये बिजनेस कार्ड है, तो इसमें क्या होता है, दो साइड होता है, एक फ्रंट साइड हो गया और एक बैक साइड हो गया। तो ये दोनों साइड आपको बना करके देना होता है। तो इसका मतलब केवल ये हो गया कि दो पेजेज बनाने होते हैं और वो आपको देना होता है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि सपोज दैट मैं बायर हूँ और आप एक डिजाइनर हैं, तो आपको मैं एक वर्क देता हूँ कि हाँ मतलब मेरा ये पोस्टर आप डिजाइन कर दो, लाइक फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर के लिए। तो इसमें क्या होता है, हर एक प्लेटफॉर्म का डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। तो मैंने दे दिया कि ये तीनों आप बना दो। अब ये क्या होगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट साइजेज, मतलब जो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करके दे देते हैं। तो वही होता है नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही, मतलब 3 बोल दिया तो 3, 4 बोल दिया 4 प्लेटफॉर्म्स, तो कोई भी प्लेटफॉर्म दे सकता है क्लाइंट आपको। कस्टम ऑफर्स। कस्टम ऑफर्स का मतलब ये होता है कि सपोज दैट मतलब जितने भी आप क्या करते हैं, 3 पैकेजेस बनाते हैं, ठीक है, उन पैकेजेस के अंदर जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो फॉल नहीं करता है, मतलब उसको कुछ अलग चाहिए। जैसे सपोज दैट आप 10 पोस्ट देते हैं बेसिक में और 20 पोस्ट देते हैं आप प्रीमियम में। अब उसको चाहिए कि 40 पेज पोस्ट का चाहिए कोई पैकेज, तो उसके लिए आप कस्टम ऑफर्स क्रिएट करते हैं और वो उसको सेंड कर देते। रिविजन्स। रिविजन्स मीन्स होता है
लाइक डिजाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग में या और भी किसी भी वर्क में रिवीजन जनरली होता ही है कि जब आप कर करके अब आपने कोई डिजाइन किया और करके आपने क्लाइंट को भेजा तो क्लाइंट उसमें फिर से रिवीजन भेजता है कि ये कलर मुझे पसंद नहीं है या इसका साइज ये होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा पैकेज बनाए हैं, मतलब क्या टर्म्स आपने रखा है। कोई कोई 2 रिविजन्स रखता है, कोई कोई 5, कोई अनलिमिटेड रिवीजन भी गिग्स में लोग देते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितने पैकेज में क्या आपने वहाँ पर प्राइसिंग रखी है और कितने आपने रिवीजन रखा है वहाँ पे। अब समझ लेते हैं लेबल्स। लेबल्स का मतलब होता है बैजेस देता है फाइबर। ये स्टार्ट होता है न्यू सेलर से, मतलब आप जब कोई भी न्यू आप जाते हैं और रजिस्टर करते हैं फाइबर पे, तो वहाँ पे न्यू सेलर मतलब बिल्कुल न्यू कमर के तरीके से आते हैं। उसके बाद से जब आप वर्क करते जाते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट आता जाता है, आपकी अर्निंग होती जाती है, तो लेबर से अप होने लगता है। रिव्यूज उसके वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से आपके लेवल अप होते हैं। तो पहले न्यू सेलर होता है, देन लेवल 1, लेवल 2 और जो टॉप होता है वो होता है टॉप रेटेड। तो ये सारे डिपेंड करता है आपकी मतलब सीनियरिटी पे, कितने आपने ऑर्डर कंप्लीट किए, आपकी अर्निंग्स कितनी अच्छी हो रही है और रिव्यूज कितने अच्छे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं ये लेवल्स और बैजेस। गिग एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है कि जब आप गिग बनाते हैं तो उसमें सपोज दैट कि आपने वीडियो एडिटिंग का गिग बनाया है और उसमें दिया है कि मतलब आप एक दिन में ही करके दे देंगे। जो भी प्रीमियम पैकेज आपने बनाया है या बेसिक पैकेज बनाया है, तो उसमें सपोज दैट बेसिक में आपने दिया है कि 5 डेज में आप देंगे, प्रीमियम में दिया है कि 2 डेज में करके देंगे। तो गिग एक्स्ट्रा के अंदर आप ऐड कर सकते हैं कि यदि उनको चाहिए वही सर्विस, मतलब सेम सर्विस जो कि आप सपोज दैट $20 में दे रहे थे या $25 में 2 डेज में, यदि उनको वही सर्विस फास्ट चाहिए तो वो 1 डे में आप करके दे सकते हैं, लेकिन चार्जेज उसके एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी $10 या $15 और एक्स्ट्रा लगेगा। तो वो वहाँ पर गिग एक्स्ट्रा में दे सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब ज़्यादा अर्न भी होता है और फाइबर भी इस चीज़ को अप्रिसिएट करता है कि आप गिग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं और वहाँ से इनकम बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारे टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।